Hello friends, hello students, this is Manisha Tomar on my YouTube channel Chemistry for All Exams. Today we will discuss about valence bond theory, in short it is called VBT. Today we will discuss VBT. ये टॉपिक BSc सेकेंड ईयर में है, BSc फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा सा पार्ट है इसका. ये टॉपिक आपका क्लास 12th में है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए डिफरेंट होता है. बट इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ओनली फॉर सिंपल कंपाउंड्स, नॉट फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक्सप्लेनेशन आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. सो टुडे वी विल डिस्कस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. दिस इज VBT. क्या होती है, सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी व्हाट पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. इंट्रोडक्शन ऑफ VBT. VBT क्या होती है, वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ VBT. देन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आफ्टर VBT वी विल डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन विच इज पार्ट ऑफ VBT, या मैं कहूं एडिटेड या मॉडिफाइड VBT का पार्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कितने टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, लाइक SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3. तो सभी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. लेकिन ये सारा मटेरियल मैं आपको दो या तीन वीडियोज में करूंगी, तो ताकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो. In today's video, I will discuss only VBT introduction, means complete VBT without hybridization. In next video, I will discuss hybridization. So let's start VBT. What is VBT? सबसे पहले हम बात करेंगे introduction of VBT. VBT क्या होती है? VBT क्या होती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. सबसे पहले इसकी थोड़ा हिस्ट्री और इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया था हिटलर एंड लंडन ने. सबसे पहले एक्सप्लेन किया था हिटलर और लंडन ने टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स. किस लिए? कोवलेंट के फॉर्मेशन के लिए, बॉन्ड के लिए, क्वांटिटेटिवली यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स. किसका यूज करके? क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके क्वांटिटेटिवली एनालिसिस के लिए वैलेंस कोवलेंट बॉन्ड्स का लंडन एंड हिटलर ने इस थ्योरी को प्रपोज्ड किया था. बाद में लेटर ऑन लाइनस पाउलिंग ने इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किए, कुछ इसमें कमियां थी, इसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी. उनको दूर करने के लिए बाद में लाइनस पाउलिंग ने इस थ्योरी में इम्प्रूवमेंट किया और इंट्रोड्यूस किया इस थ्योरी के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसपे मैं डिफरेंट वीडियो में आपको हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करूंगी. यहाँ मैं सिर्फ आपके साथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स को, इसकी लिमिटेशंस को, इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगी. तो लिनियस पाउलिंग ने ही इम्प्रूवमेंट करने के लिए किसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी, आई विल डिस्कस इन दिस लेक्चर टुडे. तो उनको इम्प्रूव करने के लिए लिनियस पाउलिंग ने हाइब्रिडाइजेशन को VBT का पार्ट बनाया और इसमें इम्प्रूवमेंट करके हाइब्रिडाइजेशन को VBT में ही एडिट कर दिया. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ VBT. व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ VBT? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या पोस्टुलेट्स होते हैं? आखिर ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है, हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके. समझिएगा. ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू डिफरेंट एटम्स. एक कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. ऐसा बॉन्ड जो दो एटम्स की बराबर की ओवर शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉनों की बराबर की शेयरिंग से बनता है, उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. और ये बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग जब दो हाफ फील्ड का मतलब क्या होता है? एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होते हैं, लेकिन जब किसी ऑर्बिटल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम बोलते हैं हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल. और ये सारी बात किसकी होती है? वैलेंस ऑर्बिटल के अंदर होती है. वैलेंस ऑर्बिटल क्या होती है? एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल. जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होती है वो वैलेंस ऑर्बिटल होती है. तो उसमें जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होगा
और दूसरे एटम का भी ऐसे ही हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे तो वो पेयरिंग में आ जाएंगे और उससे जो बॉन्ड बनेगा इक्वल शेयरिंग से दो डिफरेंट एटम्स की दो डिफरेंट ऑर्बिट हाफ फील्ड ऑर्बिटल से, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो वीबीटी में यही बताया गया था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड, एटॉमिक ऑर्बिटल भी क्या कहूं, जब टू हाफ फील्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं तो वो क्या बनाती हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। ये बात कही थी किसमें कही थी, वीबीटी में कही थी। किसने कही थी, किसने की इसकी डिस्कवरी, हिटलर एंड लंडन ने। नेक्स्ट पॉइंट था द इलेक्ट्रॉन्स इन द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स गेट पेयर्ड एंड लिमिटेड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। क्या होता है जब दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाती हैं तो उनसे जो बनते हैं हाफ फील्ड करके क्या बन जाते हैं, पेयर्ड बन जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। और ये वो जो होता है इसके जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियाई की, या मैं कहूँ दो न्यूक्लियाई के बीच जो डेंसिटी होती है वो लिमिटेड हो जाती है कहाँ तक, टू एटम्स के न्यूक्लियाई के बिटवीन। तो ये था पोस्टुलेट नंबर 2 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। नेक्स्ट पोस्टुलेट है, नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू एटम्स इंक्रीजेस ड्यू टू ओवरलैपिंग। जैसे जैसे ओवरलैपिंग होगी दो एटम्स की वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये क्या करते हैं, अगर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है बिटवीन टू एटम्स तो उनकी किस चीज को कन्फर करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, जिससे प्रूफ होगा कि मॉलिक्यूल कैसा है, हमारा स्टेबल मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट पोस्टुलेट था ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा है, ग्रेटर है, मोर है, तो बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा बॉन्ड फॉर्म्ड कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। जो बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल होता है, यानी कि एक्सियल जो एक्सिस है उसके करस्पॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। दीज आर द सम बेसिक और इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी, जो हमने यहाँ डिस्कस किए पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी में। नाउ वी विल डिस्कस सम अदर पॉइंट्स रिलेटेड टू वीबीटी। हियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्योंकि हमें वीबीटी में कोवेलेंट बॉन्ड पे बहुत फोकस किया था, तो हम यहीं पे बताएंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। डिफरेंस बिटवीन जो रिटन एग्जाम आते हैं, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, मैं वन बाय वन करके एक एक को एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट आई विल डिस्कस सिग्मा बॉन्ड। व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? It formed by the axial or end to end overlapping of atomic orbitals। ऐसा बॉन्ड जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एक्सियल या एंड टू एंड कहिए या हेड टू हेड भी कह सकते हो, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, उसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है और सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल होता है। ये बॉन्ड ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है बाई जब एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। देखिए एस ऑर्बिटल होती है स्फेरिकल इन शेप। जब दो एस ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं तो वो सिर्फ एक्सियल या हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग ही करती हैं, तो उससे जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी तो पी ऑर्बिटल कितनी होती है, 3 होती हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पर। तो एक ऑर्बिटल की जब किसी एक एक्सिस की दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी तो वो बनेगा पीपी सिग्मा बॉन्ड। जब एक एस और एक पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा एस पी बॉन्ड। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स वी कैन क्लासिफाई सिग्मा बॉन्ड इन डिफरेंट कैटेगरीज लाइक सिग्मा एस ऑर्बिटल। जब एस ऑर्बिटल से बनता है सिग्मा तो सिग्मा एस कहलाता है। जब पीपी से बनता है तो सिग्मा पीपी कहलाता है, और जब एस एंड पी से बनता है तो सिग्मा एसपी बॉन्ड
कहलाता है। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म बाय द overlapping of S, PP, SP, etc. Now we will discuss about pi bonds. What is pi bond? Pi bond क्या होता है? It is formed by the sideway और parallel overlapping. ऐसा बॉन्ड जो साइडवे या पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है उसे हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्योंकि ये साइडवे ओवरलैपिंग से बनता है, पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, इसीलिए जो इसकी डेंसिटी होती है वो प्रेजेंट होती है। ये हमारी एक्सिस है और बॉन्ड हमारा एक यहां से ऐसे और ऐसे बन रहा है, तो इसकी डेंसिटी एक्सिस के, जो हमारी एक्सिस है उसके बिलो एंड अप, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो अप एंड बिलो ऑफ द एक्सिस होती है। जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है उसके अप एंड बिलो होती है, क्योंकि जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो साइडवे ओवरलैपिंग से ही होता है। इट इज वीकर बॉन्ड, क्योंकि ये साइडवे ओवरलैपिंग से बनता है इसीलिए ये बॉन्ड कैसा होता है, वीकर बॉन्ड होता है देन सिग्मा बॉन्ड। इट इज फॉर्म्ड ओनली बाय पीपी ओवरलैपिंग। ये पीपी ओवरलैपिंग से बनता है क्योंकि जो पी ऑर्बिटल होती हैं वो एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस पर होती है। इसमें से अगर मैं बात करूं तो जो एक्स एक्सिस से अगर ओवरलैपिंग होगी तो वो सिग्मा ओवरलैपिंग होगी, और पाई और वाई एंड जेड एक्सिस से जो ओवरलैपिंग होगी वो साइडवे ओवरलैपिंग होगी, जो सिग्मा ओवरलैपिंग होगी। मींस अगर पी ऑर्बिटल ओवरलैप होती है कंप्लीटली तो एक सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये एक छोटा सा नोट है, ध्यान रखने वाला पॉइंट है, रिमेम्बरिंग पॉइंट है। एस ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। जो एस ऑर्बिटल होती है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, जबकि पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल सिग्मा और पाई दोनों टाइप्स के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये थे हमारे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस, और डिफरेंस के साथ साथ इनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। नाउ वी विल डिस्कस Now we will discuss bonding in molecules explained by VBT. कैसे VBT के अकॉर्डिंग बॉन्ड मॉलिक्यूल्स का में बॉन्डिंग होती है। We will discuss some examples here. First molecule is H2 molecule. We know that hydrogen has atomic number 1 and its configuration is 1s1. When two hydrogen atoms overlap to each other, they form a sigma bond. This is called sigma bond because they overlap it in its axial axis. और कहूं तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है। देन सेकेंड मॉलिक्यूल वी विल डिस्कस हियर, दैट इज क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन हैज एटॉमिक नंबर 17. इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. It has 5 electrons in its p orbital. Then when 2 p orbitals overlap together of chlorine atom, they form sigma bond which is called sigma pp bond. Cl2 मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होता है वो होता है सिग्मा पीपी बॉन्ड। देन HCl मॉलिक्यूल, इट इज हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल वेयर हाइड्रोजन हैज 1s1, क्लोरीन हैज 17, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. व्हेन s एंड हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल होगी, क्लोरीन की p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगी तो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और एंड दिस इज कॉल्ड सिग्मा sp बॉन्ड, जिनकी मैं आपको टाइप बता चुकी थी। नेक्स्ट होगा O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल की बात करें हम तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और यहाँ पे 1s2 2s2 2p4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर मैं p ऑर्बिटल को ओपन कर दूं तो ये होगा 2px2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, py में 1 होगा एंड pz में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो यहाँ पे y एक्सिस है तो वो बनाएंगी y एक्सिस ओवरलैप होके सिग्मा बॉन्ड विच इज कॉल्ड सिग्मा सिग्मा pp। दोनों p ऑर्बिटल हैं तो सिग्मा pp बॉन्ड बनेगा, और जो z एक्सिस है ये बनाएगी पाई बॉन्ड, तो पाई pp बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जब दो p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा O2 मॉलिक्यूल में, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की कैसे फॉर्म करेंगे, तो 1s2 2s2 2p3, 2p को हमने ओपन करा तो 2pxy
एक्स में भी 1 होता है, वाई में भी 1 होता है, पी जेड में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ओवरलैप करती हैं, तो 2 पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, 1 2 2 पाई बॉन्ड का और 1 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ बॉन्डिंग विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करा जो कि बताते हैं कि कैसे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ नीड फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ वीबीटी या हम कहें लिमिटेशंस। स्टार्टिंग में देखिए मैंने जैसा बताया वीबीटी को लंडन एंड हिटलर ने दिया था इस थ्योरी को, बाद में इसको मॉडिफाई किया लिनियस पाउलिंग ने। और क्यों उसकी जरूरत पड़ी, तो इसके रीजंस थे ओल्ड वर्जन ऑफ वीबीटी इज लिमिटेड ओनली फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्या पहला रीजन था कि जो वीबीटी थी वो लिमिटेड थी सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को, वो सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल को ही एक्सप्लेन कर पाती थी बॉन्डिंग को, बट लार्ज मॉलिक्यूल्स को नहीं कर पाती थी। दूसरा रीजन था इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्ड एंगल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मोर देन 3 एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो डायटोमिक नहीं थे, 2 से ज्यादा एटम्स थे जिनमें, उनके ये बॉन्ड एंगल और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में फेल थी, ये थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाती थी। जैसे कि H2O का स्ट्रक्चर क्या होगा या बॉन्ड एंगल क्या होगा, NH3 का क्या होगा, क्योंकि इनके अंदर 3 एटम्स होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को ये एक्सप्लेन करने में फेल थी, इसीलिए ये थ्योरी क्या हो गई, इसकी नीड पड़ी मॉडिफिकेशन की। और बाद में इसी के लिए इन्हीं लिमिटेशंस को प्रूव करने के लिए लिनियस पाउलिंग ने जो मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, लिनियस पाउलिंग ने कॉन्सेप्ट दिया किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। कॉन्सेप्ट दिया किसका, हाइब्रिडाइजेशन का, जिससे हम इन सभी मॉलिक्यूल्स के, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के या टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के, सभी के क्या स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल का पता कर सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल का पता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था बॉन्ड, मैंने आज आपको डिस्कस किया किसके बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मैंने कंप्लीटली आपके साथ डिस्कस किया, इसकी लिमिटेशन क्या होती है, इंट्रोडक्शन, पोस्टुलेट्स विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर, दैट विल बी ऑन हाइब्रिडाइजेशन। वीबीटी का सेकंड पार्ट है हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, कितने टाइप का होता है, और हर एक टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को एग्जाम्पल सहित मैं एक्सप्लेन करूंगी, कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं किसी एटम के, वो सब मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर करें अपने साथ के फ्रेंड्स के साथ, जो भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं। मैं अपने चैनल पे हर टाइप की कंपटीशन एग्जाम हो या एकेडमिक एग्जाम्स हो, सभी से रिलेटेड केमिस्ट्री की वीडियोस बनाती हूँ, लेक्चर्स लेती हूँ। तो मेरे चैनल को कमेंट करें, मेरी वीडियोस पे कमेंट करें अगर आपको कुछ कमी लग रही है फॉर माई इम्प्रूवमेंट, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।